साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्चुअल क्लासेस बूंदे में। तो आज हमारी जो आज की क्लास रहेगी, हम उसमें करेंगे आपकी जो संत संप्रदाय है क्या, जो संत संप्रदाय वाला टॉपिक आता है आपका क्लास संस्कृति में है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि प्रवेश ईयर हैं, उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और आज से आपकी जितने भी कला संस्कृति में जितने भी टॉपिक है जो कि हाई कोर्ट एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी की जो एमसीक्यूज है वो टॉपिक वाइज करवाएंगे। और ये जो क्लासेस रहेगी, जितने टॉपिक है आपके, जैसे 20 से 22 टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और उसका बेल आइकन ऑन कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके जो हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन सभी को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उन सभी की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दयाबाई और सहजोबाई, कौन दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी, जसनाती, प्रणामी, निरंजनी संप्रदाय। देखिए, जो दयाबाई और सहजोबाई है ना, इनका संबंध आपका किससे था? चरणदासी संप्रदाय से। किससे था? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा था? चरणदासी संप्रदाय से था। और आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? चरणदास जी ने। किसने की थी? चरणदास जी ने। तो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चरणदासी संप्रदाय की संबंधित कौन कौन सी महिलाएं थी? दयाबाई और सहजोबाई थी। आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान का नाम था सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। कौन सा था आपका? देखिए, दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा था? नारायणा में। कहाँ गुजारा था? नारायणा में। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें जितने भी संत हैं और जितने भी संप्रदाय उन्होंने स्थापना की, उन सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि अधिकतर प्रवेश एरिया आपके एग्जाम में, और इन्हीं से एक ने एक दो क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी। देखिए, अब ये तीनों क्या है? आपके लोक देवता है। कौन है? लोक देवता है। और इनमें आपके संत सिर्फ कौन है? एक दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका अहमदाबाद में। कहाँ होता? अहमदाबाद में होता। तो एकमात्र क्या है आपके, यहाँ लिखा देता हूँ, एकमात्र जो बाहरी जो संत थे, कौन थे आपके? दादू दयाल जी। और क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्न में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य मानता है? किसे मानता है? संत धन्ना को, संत पीपा को, जाम्बो जी को, लालदास जी को। देखिए, जाम्बो जी को कौन से मानते हैं? विष्णु संप्रदाय। कौन सा? विष्णु संप्रदाय वाले मानते हैं। और जो आपको दर्जी संप्रदाय को किसे मानता है? संत पीपा को। किसे मानता है? संत पीपा को मानता है। संत पीपा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ, गोगा जी और बाबू जी। कौन थे इसके सही? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे आपके? तो ये हो जाएंगे आपके राव मल्लीनाथ। कौन थे? मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ जी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह की। किसके? जसवंत सिंह के क्या थे? आपके दरबारी कवि थे। आपके ये भी याद रखना है। इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को, गौरीबाई को, रानाबाई को, करमाबाई को। देखिए, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और इन्होंने अपना अंतिम समय तक कहाँ गुजारा था? द्वारिका में। कहाँ गुजारा था? द्वारिका का रणछोड़ मंदिर तिलक था। रणछोड़ मंदिर जो आपका ये था ना मंदिर, वहाँ गुजारा था। और इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है क्योंकि ये किससे संबंधित थी? कृष्ण भक्ति से। किससे? कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और इनके जो ग्रंथ है, नरसिंह मायरो और ग्रंथ है, वो भी आपको याद रखने हैं। और देखते हैं इसमें रानाबाई है राजस्थान की दूसरी मीरा। कौन है? राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से दूसरी मीरा कौन है आपकी? रानाबाई है। और इनका जन्म हुआ था हरनावा गांव में। किसमें? हरनावा गांव में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। धरनी वराह जी, शर्मनाथ जी, जीनसेन जी और बीकण जी। राजस्थान में जो 13 पंथ के जो प्रवर्तक थे ना, वो कौन थे आपके? बीकण जी। कौन थे? बीकण जी। तो आपका बीकण जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये क्लास शुरू से लास्ट तक देखनी है। और जिस किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है हमारा
कि धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, दरियापंथी, दादूपंथी, लालदासी, किससे संबंधित है आपका ये? किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका ये संबंधित हो जाएगा किससे? लालदासी से। किससे हो जाएगा? लालदासी से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? राम इसमें संप्रदाय, दादूपंथ, चरणदास, लालदासी। तो क्या हो जाएगा इसका? दादूपंथ। क्या हो जाएगा? दादूपंथ। दादूपंथ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम इसमें संप्रदाय का संबंध कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। किससे? शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित इसका। अब देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा का आपका क्या प्रसिद्ध है? फूल डोल। जो फूल डोल मेला है आपका, फूल डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका शाहपुरा भीलवाड़ा का। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन है और इसका तो क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम स्नेह संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा में। कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं। और कोटा में कहाँ मनाते हैं? आपका दशहरा। क्या मनाते हैं? दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके कोटा का प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है? भूरीबाई, गौरी देवी, गौरीबाई, रानी रूपा। देखिए यदि आपकी गौरी देवी भी दे रही है और गौरीबाई भी दे रही है, तो आपको सिर्फ आपका वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। आपको याद रखना है, आपको देवी नहीं लगाना है। क्या लगाना है? गौरीबाई लगाना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? प्रणामी संप्रदाय, जसनादी संप्रदाय, चरणदास और लालदास। देखिए जो आपका जसनाद संप्रदाय है ना, ये कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। और इसमें क्या प्रसिद्ध आपका? अग्नि नृत्य। क्या? अग्नि नृत्य। और इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी जसनाद जी ने। किसने? जसनाद जी ने की थी। याद रखना है आपको ये चीजें भी। और देखिए अभी ये आपका कुल कदम जो स्वरूप था, इसकी जो आपके उपदेश है ना, इसका संग्रह क्या कहता है? आपका प्रणामी संप्रदाय। किस संप्रदाय में थे? आपके प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय किससे संबंधित हो जाएगा? प्रणामी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। तो आपको ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत माऊजी, लालदास जी, बकना जी, भूरिया बाबा। देखिए भूरिया बाबा का संबंध किससे? गोडवाड़ के मीणाओं से। किससे? गोडवाड़ के मीणाओं से। और ये जो मीणा होते हैं इसकी झूठी कसम नहीं खाते। क्या नहीं खाते? झूठी कसम नहीं खाते। किसकी नहीं खाते? भूरिया बाबा की। और बेणेश्वर धाम, यहाँ पे आपको 3 नदियाँ देखने को मिलेगी। कौन सी? सोम, माही, जाखम। और इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आदिवासी गंगा। बेणेश्वर धाम को क्या कहता है? आदिवासी गंगा कहा जाता है। और देखिए जो बेणेश्वर धाम की स्थापना है उस किसने की थी? आपके संत माऊजी ने। किसने की थी? संत माऊजी ने की थी। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा कहाँ के शासक थे? शाहपुरा, गागरोन, रेण, कैथून। कहाँ के थे? तो देखिए ये हो जाएंगे आपके गागरोन के। कहाँ के थे? गागरोन के थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ के थे। और ये शासक भी कहाँ के थे? गागरोन। गागरोन कहाँ पड़ता है आपका? झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? प्रताप। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान की किस संत द्वारा सत्यभामाजी नु रोशन की रचना की थी? रामदास जी, दादू दयाल जी, दरियाओ जी, मीराबाई। किसने की थी इसकी रचना? मीराबाई ने। किसने की थी? मीराबाई ने। मीराबाई ने। और इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास। रैदास। और इनकी 4 खंभों की छतरी बनी हुई। किसकी? 4 खंभों की छतरी बनी हुई। किसकी? संत रैदास की बनी हुई। आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल, माओ जी, लालदास जी, हरिदास जी। किसने की थी आपकी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हरिदास जी। कौन हो जाएगा? हरिदास जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको दादू दयाल का पता है कि क्या क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से? आपका अहमदाबाद से। माओ जी का बता ही दिया मैंने। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरिदास जी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चौपड़ा, रामद्वारा। देखिए चौपड़ा का संबंध किससे? संत माओ जी से। किससे? संत माओ जी से।
संत माओ जी की जो ग्रंथों का जो संग्रह होता है ना, उसे क्या कहता है आपका चोपड़ा कहा जाता है। और जो दादूपंथ के संबंधित जो स्थल है वो क्या कहलाता है आपका अलग दरीबा। क्या कहलाता है? अलग दरीबा। आपको ये भी याद रखना है। इसमें आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैवपंथी, वैष्णव धर्म, किससे संबंधित है आपका? तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नंगला, भरतपुर, मुकाम, बीकानेर। कहाँ हुए थे आपके जो संत रामचरण जी दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपको याद रखना है कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जन्म हुआ था आपका सोडा गांव डिग्गी में। डिग्गी कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और यहाँ का आपका डिग्गी कल्याण प्रसिद्ध है। कहाँ का? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है ना, वो क्या है यहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ही क्या जगह? ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सहजोबाई का गुरु कौन था? लाल दास, चरण दास, रामचरण, कृपा राम। कौन था सहजोबाई का जनक? तो मैंने शुरू में बता दिया कौन था आपका? चरण दास जी। कौन थे? चरण दास जी। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही आंसर। दयाबाई और सहजोबाई से संबंधित चरणदासी संप्रदाय से। देखिए अगला है कि मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुओं के लिए, सिखों के लिए, जैष्ठातियों के लिए। क्या प्रसिद्ध है आपका? मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुओं के लिए। किसके लिए? विष्णुओं के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु। और यूँ पूछ कि मुकाम संबंधी किससे? जाम्बोजी से। जाम्बोजी भी कहा जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे आपके? 29 नियम दिए थे। कितने? 29 नियम दिए थे, जिन्हें कहा जाता है 20+9। इसलिए क्या बोला जाता है? बिश्नोई बोला जाता है। 20+9 नियम जो पालना करते हैं वो कौन होते हैं? बिश्नोई होते हैं। तो होगा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किसने स्थापित की थी? अगरदास, प्रहरी, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ। किसने की थी आपकी? तो आपका रेवासा सीकर में जो रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी वो किसने की थी? अगरदास जी ने। किसने की थी? अगरदास जी। अगरदास जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सलेमाबाद में निम्बार का चार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास जी, परशुराम देव, नारायण देव, हरिवंश देव। किसने की थी आपकी? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। आप ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे किसने निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ थी उसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। किसने? परशुराम देव ने। परशुराम देव ने। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परशुराम देव सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित वाला नहीं है वो देखना है। विष्णु संप्रदाय मुकाम संबंधित अभी ऊपर देखा है हमने। जसनादी संप्रदाय कत्यासर, बीकानेर, अग्नि नृत्य से भी संबंधित है। राम स्नेह संप्रदाय बनेड़ा और लालदास संप्रदाय दूली दूब। ये आपका सही है। राम स्नेह संप्रदाय आपका शाहपुरा। किसे? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये मैंने पहले बता चुका। तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है आपका। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? संत रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी, बकना जी। कौन है आपके? संत रज्जब जी। तो क्या जाएगा? रज्जब जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए तो आपके इसमें मैंने 30 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसे जितने भी कला संस्कृति के टॉपिक है उन सभी के आपको यहाँ पे सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसका बेल आइकन है आपको ऑन कर देना है। क्या करना है? ऑन कर देना है। जब कभी भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप जल्दी वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी जो हिंदी और जो कला संस्कृति की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने उन सभी में जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हमने वहाँ करवा रखे हैं, जो कि आपके हाई कोर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। फिर मिलते हैं अपने किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।